मथुरा में प्रसिद्ध गौ सेवक चंद्रशेखर बाबा, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके निधन पर विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की। संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई, ब्रज क्षेत्र में गौ तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। अरे हत्या नहीं है तो क्या ये आप बताइए, क्या है फिर ये हत्या कैसे मानते हैं आप? प्रशासन कह रहा वो गाड़ी को चेकिंग कर रहे थे, ट्रक आया, पीछे ट्रक से टक्कर हुई है, हो रही की वजह से ट्रक में खाने का हत्या हुई है। आप बताइए, एक महीने में, मैं कल की घटना एक महीने में कोई कोरे के नाम पर कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है? आपके पास क्या साक्ष्य की जो हत्या है? तो प्रशासन बाबा के साथ 4 लोग होंगे, तो आप उसकी जांच कराइए ना। आप बताइए, आप जांच कराइए। नहीं, आप जांच कराइए, जांच कराइए ना, SIT गठन करिए। तो आप मौत कह सकते हैं, संदिग्ध मौत कह सकते हैं, हत्या नहीं कहेंगे ना। अगर आपके पास साक्ष्य तो साक्ष्य रखिए प्रेस वार्ता में। आप यही समझिए, यही तो भ्रम फैल रहा है और इसीलिए बवाल हो रहा है और ठीकरा मीडिया के ऊपर फूट जाता है। नहीं, बात इसकी नहीं है, मीडिया की नहीं है। मैं आपको कि जो भी इस तरह के चलिए जांच का विषय, संदिग्ध मौत कह सकते हैं आप। हाँ, संदिग्ध मौत मानिए, ठीक है ना, जांच का विषय, प्रशासन जांच कराए। इतनी बड़ी घटना हुई, हजारों की तादाद में यहाँ से गोकसी होती है, ये तो एक निवेदन मैं करता हूँ। सबसे पहले आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, हम आप सबके आभारी हैं। कल की जो घटना हुई है, इसे न हत्या कहा जा सकता है और न ही इसको दुर्घटना कहा जा सकता है। 2 बजे पर बाबा को सूचना कहीं ना कहीं से मिली होगी। सूचना अगर मिली है तो सूचना षड्यंत्रकारी भी हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं कि सूचना षड्यंत्र के तहत बाबा को। कल दिनांक 21 तारीख को ब्रज के एक परम गौ भक्त संत श्री चंद्रशेखर बाबा उर्फ फरसा वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनके साथ एक घटना हो गई और उस घटना में उनका बलिदान हो गया। उस घटना की जानकारी जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोग भी घटनास्थल पर गए थे। तो उनके समर्थकों ने, ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने, जिनके बाबा का बहुत अच्छा लगाव था, सबने उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए जाम लगा दिया कुछ मांगों को लेकर के। इसे प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से मान लिया गया, लेकिन तभी अचानक कुछ उपद्रवी टाइप के लोगों ने, मेरा मानना है वो कुछ विधर्मी रहे होंगे, कुछ गौ तस्करों के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि गौरक्षक तो सब समर्थित थे और सब मान गए थे, और उन्होंने वहाँ पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी, कुछ आम जन को भी चोट आई, मेरे को भी आई। तो उसके बाद पुलिस द्वारा जो वहाँ कार्रवाई की गई है एवं आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आज ये प्रेस वार्ता आमंत्रित की। और इसमें आज आप सबके माध्यम से ये मांग रखी गई है कि एक तो यहाँ स्थानीय किसी व्यक्ति को गौ रक्षा के लिए आगे ना आना पड़ा है, प्रशासन ही ऐसी व्यवस्था कर दे कि यहाँ गौ तस्करी, गौ हत्या और गौ मांस का विक्रय बंद हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को गौ रक्षा के लिए आगे नहीं आना पड़ेगा। तो हम ऐसी मांग प्रशासन से करते हैं कि वो यहाँ चौकी स्थापित करें, टास्क फोर्स स्थापित करें, ताकि ये क्षेत्र गौ हत्या के, गौ तस्करी के कलंक से मुक्त हो, क्योंकि ये भगवान की नगरी है और भगवान के गौ पालक थे। तो इसलिए इस क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि वो हम हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए इस काम को तत्काल प्रभाव से करे। ये प्रथम मांग विश्व हिंदू परिषद ने आज यहाँ रखी है। दूसरी मांग हमने रखी है कि जो भी घटना कल हुई वो एक घटना की पुनरावृत्ति थी, उसका एक तरीके से देखा जाए प्रतिशोध था,
और उसमें कुछ उपद्रवियों का दंड सामान्य आदमी पर, आम हिंदुओं पर, गौ सेवकों पर, गौ पालकों पर, ग्रामवासियों पर, क्षेत्रवासियों पर और बाबा के शिष्यों पर न किया जाए, क्योंकि उसमें वो घटना में मान लो कोई व्यक्ति भागता हुआ दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पत्थर भागता हुआ दिख रहा है, वो अपनी जान बचा करके ही भागता हुआ दिख रहा होगा। तो कोई भी व्यक्ति को केवल कैमरे के आधार पर, वीडियो के आधार पर दोषी बना देना ये विषय ठीक नहीं है। और इस विषय को थोड़ा सा, जैसे किसी बात पर पिता अगर नाराज हो तो पुत्र को थप्पड़ मार देता है, तो पुत्र को घर से नहीं निकाल दिया जाता है, उसी तरीके प्रशासन को भी इसमें सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस कार्रवाई को यहीं की यहीं बंद कर देना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। ये हाँ, गाँव में अभी इसके लिए रोष चल रहा है और गांव के बच्चे उठ रहे हैं, स्थानीय बच्चे उठ रहे हैं, तो वो फिर मामला आगे कहीं और बड़ा रूप न ले ले। तो हम आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मांग प्रशासन से करते हैं कि इस घटना को अब आगे न बढ़ाया जाए और इसको यहीं की यहीं समाप्त किया जाए। समस्त हिंदू समाज और समग्र संत समाज की रक्षा करना विश्व हिंदू परिषद का कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य का निर्वहन आप सबके माध्यम से करने के लिए ही आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई।